तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्र में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप अभी नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों ये बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत तत्काल मिल जाए। दोस्तों, कौवा एकमात्र ऐसा पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत रखता है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसे भी समझने की कोशिश करिए। वो बाज की पीठ पर बैठ जाता है और उसको चोंच मार मार कर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। वो उसकी गर्दन पर चोंच मारता है, उसे चोट पहुंचाता है, लेकिन बाज उसको वापस चोंच मारने में या उसे भगाने में या उसको उससे लड़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। वो उसका कोई प्रतिकार नहीं देता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पंखों को खोलता है और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। वो और ऊंची उड़ान भरता है और वो और ऊंची उड़ान भरता है। जितना ही वो ऊंची उड़ान भरता जाता है, उतना ही ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में दिक्कत होती जाती है। वो और ऊंची उड़ान भरता है और काफ़ी ऊंची उड़ान भर लेता है, जहाँ पर सांस लेना एकदम नामुमकिन जैसा हो जाता है। और दोस्तों, उसके बाद कौवे की आदत ना होने के कारण वो उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है। तो दोस्तों, आपको भी इस मंत्र को हमेशा याद रखना है। ऐसे लोगों से उलझना बिल्कुल नहीं है जो आपके गोल के रास्ते में, आपके टारगेट के रास्ते में, आपके सपनों के रास्ते में आपको अटकाने की कोशिश करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो आपके सपनों को अटकाते हैं, या फिर हो सकता है आपको कुछ लालच देंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके सपनों में आपको पाने में काफ़ी मुश्किलें पैदा करेंगी। लेकिन दोस्तों, कभी भी सोच समझकर उनसे उलझिएगा मत। बस अपने पंखों को खोलिएगा, अपने सपनों को खोलिएगा और उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाइएगा। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और आप अपने सपनों के नज़दीक पहुंच रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ा जो मुसीबतों का सामना नहीं कर सका, क्योंकि प्रकृति भी आपको उतना ही देती है जितना आप उसे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राख, जो फल चाहो सो फल चाखा। कर्म ही सब कुछ है दोस्तों, कर्म के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो आपको निरंतरता करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि कोई भी इंडिविजुअल आदमी यदि सफल हुआ है तो उसके मन में आ गई है जिद। यदि आप चाहते हैं कि बड़े बड़े सपने देखें, आप चाहते हैं कि देश विदेश की सैर करें, आप चाहते हैं कि आप एरोप्लेन से उड़ें, तो दोस्तों उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको करना होगा कर्म, आपको लेना होगा संकल्प। और दोस्तों, निरंतर मेहनत से वो सब कुछ पाया जा सकता है जो दुनिया में है। जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं वो आप पा सकते हैं, लेकिन उसके पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ करनी होगी एक मेहनत। जब तक आप भागेंगे नहीं तब तक आप पाएंगे नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कर्म की वजह से, सिर्फ और सिर्फ संकल्प की वजह से एक व्यक्ति 55 किलोमीटर का लंबा चौड़ा पहाड़ काटकर उस पर रास्ता बना सकता है। सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत की वजह से एक महिला आर्टिफिशियल पैरों से दुनिया की 7 पीक एवरेस्ट जैसी चोटी पर चढ़ सकती है, उसे फतह कर सकती है। ये सिर्फ क्या है? ये संकल्प की शक्ति है दोस्तों। संकल्प की शक्ति में हर कुछ छुपा हुआ है दोस्तों। संकल्प की शक्ति में इतनी पावर है कि वो आपके जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, दुनिया के सबसे बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बहुत ही गरीब घर का आदमी जिसके पास पढ़ाई के पैसे नहीं होते, जिसके पास बचपन में पहनने के लिए चप्पलें नहीं हो सकती, वो इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है, बस आपको ठान लेना है। यदि आपने ठान लिया तो दोस्तों, असंभव इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके लिए करना होगा आपको प्रयास, उसके लिए करनी होगी आपको अथक मेहनत। अब अथक मेहनत का ये अर्थ मत समझ लीजिएगा कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर आता है और आपको कहता है कि चलो प्लेन उड़ाना है, और आपको कहता है प्लेन उड़ाओ, और कहता है चांद लगा दे प्लेन उड़ेगी। तो क्या चांद लगाने से प्लेन उड़ेगी? नहीं।
शक्ति भी कहाँ लगानी है, इसका विचार आपको ठीक तरीके से करना होगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद।